साजिश का खुलासा हुआ है। बांग्लादेश में आर्मी चीफ के तख्ता पलट की कोशिश की बात सामने आ रही है। यहाँ बांग्लादेश के टॉप जनरल की बैठक के बाद हड़कंप की स्थिति देखी गई। पाक परस्त लेफ्टिनेंट जनरल ने ये बड़ा प्लान बनाया। आईएसआई के साथ लेफ्टिनेंट जनरल रहमान का ये प्लान जो कि अब सामने आ गया है। नाजरीन, सियासी मंजरनामे में एक बार फिर जनरल फैज की एंट्री हो गई है। उन पर फौज में बगावत और आर्मी चीफ का तख्ता उलटने का इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या वाकई जनरल फैज ने आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर फौजी हेडक्वार्टर्स में जर्नैलों की मीटिंग बुलाई? क्या वाकई वो आर्मी चीफ को हटाना चाहते हैं? इस पर इस वीडियो में तफसीली बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये जान लें, हम पाकिस्तान के जनरल फैज हमीद की नहीं बल्कि बांग्लादेशी आर्मी के जनरल फैजुर रहमान की बात कर रहे हैं, जिन पर ये इल्ज़ाम सामने आया कि वो आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान का दड़न तख्ता करके उनका मनसब हथियाना चाहते हैं। इसमें कितनी सदाकत है, इस पर तो आगे चलकर बात होगी, लेकिन पहले कुछ जिक्र इंडियन मीडिया का, जो एशिया में बी जमालों का किरदार अदा कर रहा है। कभी पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग को लेकर प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो कभी बांग्लादेश से मुतालिक मनगढ़ंत खबरें और अफवाहें गढ़कर उस पर मैराथन ट्रांसमिशन की जाती है। ताज़ा वाक़या ले लें, इंडियन मीडिया ने दावा कर दिया कि III की मदद से पाकिस्तान नवाज बांग्लादेशी जनरल फैजुर रहमान ने आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान का तख्ता उलटने की कोशिश की है, लेकिन आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान को बरवक्त इसका अंदाज़ा हो गया था। लिहाजा उन्होंने जनरल फैजुर रहमान को नज़रबंद कर दिया है और अब उनकी सरगर्मियों की निगरानी की जा रही है। ये दावा इंडिया के किसी यूट्यूबर या फेक वेबसाइट की जानिब से नहीं, बल्कि इंडिया टुडे और इकनॉमिक टाइम्स जैसे इदारों ने न सिर्फ ये मनगढ़ंत खबर जारी की, बल्कि इस पर घंटों की मैराथन ट्रांसमिशन भी करते रहे। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई बांग्लादेशी फौज के किसी जनरल ने बगावत की कोशिश की? क्या वाकई बांग्लादेशी आर्मी में फूट पड़ चुकी है और वहाँ के मिलिट्री रजीम अपने चीफ को तब्दील करना चाहती है? क्या वाकई ISI बांग्लादेश में इस कदर ताकतवर है कि वो वहाँ अपनी मर्जी से आर्मी चीफ को तब्दील करवा सके? इन सवालों के अलावा $1 मिलियन सवाल ये भी है कि जब मौजूद आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान के पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत से बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं, तो फिर क्यों उन्हें तब्दील किया जाएगा? पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया है? इस सारे मामले पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और यू टर्न ले लिया है। वो गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के अपने मंसूबे से पीछे हट गए हैं। ट्रंप ने अब खुद बयान दाग दिया कि गजा से फ़लस्तीनियों को नहीं निकाला जा रहा, कोई भी उन्हें वहाँ से जबरी तौर पर बेदखल नहीं करना चाहता। अमेरिकी सदर के मौक़िफ़ में इस 360 डिग्री तब्दीली या यू टर्न लेने की क्या वजह बनी, पहले इस पर बात करते हैं। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई भी गजा के बाशिंदों को वहाँ से निकालने पर मजबूर नहीं कर रहा। हालांकि इससे पहले ट्रंप का मौक़िफ़ था कि तबाहल पट्टी से तकरीबन 20 लाख फ़लस्तीनियों की नकल मकानी की ज़रूरत है, ताकि गजा की पट्टी की तामीर नो की जा सके और उसे मशरिक़ वुस्ता का साहली शहर बनाया जा सके। अमरीकी सदर ने आयरलैंड के वज़ीर आज़म के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग के दौरान कहा, कोई भी किसी को गजा से बेदखल नहीं करेगा। याद रहे, ट्रंप के साबिक़ मंसूबे को अरब और बैनुल अक़वामी सतह पर बड़े पैमाने पर मुस्तरद किया गया था, जबकि ट्रंप के इस मंसूबे का इसराइल ने इस्तकबाल किया था। आयरिश वज़ीर आज़म माइकल मार्टिन ने वाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के बाद कहा कि हम यरगमालियों की रिहाई और गजा में अमन का हुसूल चाहते हैं। उन्होंने गजा मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए बातचीत के लिए बैनुल अक़वामी सालिसी की कोशिशों की रोशनी में जंगबंदी के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा से फ़लस्तीनियों को निकालने के अपने मंसूबे से दस्तबरदार हो गए हैं, लेकिन इसराइल और नेतन्याहू अब भी इस प्रोजेक्ट को मुसल्लत करने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। इसराइल के मुतअस्सिफ़ वज़ीर ख़ज़ाना सेमेट्रिच ने कनेस्ट के सामने ट्रंप के मंसूबे को अमली जाबा पहनाने के लिए इसराइल और अमरीका दोनों में पार्लिमानी प्रेशर ग्रुप्स की तश्कील का इंकशाफ किया। इस मंसूबे के तहत गजा पर कब्जा करके वहाँ से लोगों की मुल्क बदरी और मगरबी किनारे में बड़े पैमाने पर यहूदी आबादकारी की तोसी की जानी है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की तफसीलात बताते हुए कहा कि रोज़ाना 5000 अफराद को हफ्ते के दिन पूरे साल तक मुल्क बदर करना होगा, या दूसरी सूरत में 6 माह के दौरान हर रोज़ 10,000 अफराद को मुल्क बदर करना होगा। इस तरह एक साल में हम 18 लाख अफराद को गजा से निकाल सकेंगे। लेकिन अब ट्रंप की जानिब से पीछे हटने के बाद इसराइल को भी इस मंसूबे से पीछे हटना पड़ेगा। हमास ने भी डोनाल्ड ट्रंप के बदलते मौक़िफ़ का न सिर्फ खैर मकदम किया,
बल्कि उसे अमन की जानिब मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने अपने बयान में कहा कि ट्रंप सियोनी नजरिए और मौक़िफ़ को अपनाने से गुरेज करें। उन्होंने अमेरिका से मुतालबा किया कि वो इसराइल को जंगबंदी मुआहिदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद करने का पाबंद बनाकर उस पोजीशन को मजीद तक़वियत दे। उन्होंने ये बयान डालकर सऊदी अरब समेत तमाम अरब मुल्कों में खलबली मचा दी, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि ट्रंप जब कह दिया तो वो गजा से फ़लस्तीनियों को निकाल कर ही दम लेंगे। चुनाचे उसके बाद अरब मुल्कों की दौड़ें लग गईं और उन्होंने मिलकर एक फ़ंड पूल किया जिसमें अरबों डॉलर डालकर गजा की तामीर नौ का ऐलान किया। अब गजा का सारा मलबा मिस्र, उर्दन, सऊदी अरब, कतर समेत तमाम अरब मुल्क समेटेंगे और वही इसकी तामीर नौ भी करेंगे, वरना दूसरी सूरत में अमेरिका को गजा के लिए अरबों डॉलर की इमदाद मुख्तस करना पड़ती। खैर, वजह कोई भी हो, अमेरिका का मजलूम फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल करने के बयान से पीछे हटना हर लिहाज से खुशाइंद है और उसका खैर मकदम किया जाना बनता है। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं इंडियन मीडिया के प्रोपेगेंडे का। भारत ने खामखा चाय की प्याली में तूफान खड़ा कर दिया कि जनाब बांग्लादेशी आर्मी में बगावत हुई और जनरल फैज़ुर रहमान आर्मी चीफ जनरल वकार की जगह लेना चाहते हैं और उनके इस मंसूबे में पाकिस्तान और ISI उनकी मुकम्मल सरपरस्ती और पुष्पनाही कर रही है। बांग्लादेशी फ़ौज ने भारत के इस प्रोपेगेंडे को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इंडियन मीडिया को शटअप कॉल दे दी है। बंगला आर्मी ने इन अफवाहों को भी मुस्तरद कर दिया कि जनरल फैज़ुर रहमान को मुबैना बगावत के इल्ज़ाम के तहत ज़ेरे निगरानी रखा गया है। यह मामला उस वक्त शुरू हुआ जब भारत के अखबार इकोनॉमिक टाइम्स और इंडिया टुडे में खबर शाया हुई कि बांग्लादेशी फ़ौज की चेन ऑफ कमांड टूट फूट का शिकार हो रही है, जिसका फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान और जमात इस्लामी बांग्लादेश के हामी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ुर रहमान दीगर जर्नलों की मदद से आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान का ओहदा हथियाने की कोशिशों में मसरूफ़ थे, लेकिन खतरखा हिमायत हासिल न होने के बायस ये कोशिश नाकाम रही। इंडियन मीडिया ने यह दावा भी कर दिया कि जनरल फैज़ुर रहमान ने आर्मी चीफ की इजाज़त और मर्जी के बगैर कुछ जर्नलों का आला सतह का इजलास बुलाया, जिसमें इसी मामले पर डिस्कशन की गई। दोस्तों, जहां तक भारत के इस प्रोपेगेंडे का ताल्लुक है तो ये इब्तदा में ही ठुस हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेशी फ़ौज के जिस जर्नल पर बगावत का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो इस वक्त बंगला आर्मी में क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात है। ये ऐसी पोस्ट है जिसके सरबराह के पास महज रस्मी इख्तियारात होते हैं। या तो जनरल फैज़ुर रहमान की जानिब से ऐसा सोचना भी हमाकत ही होगा। खैर जनाब, अभी तक पाकिस्तान की जानिब से इंडियन मीडिया के इस प्रोपेगेंडे पर किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। अलबत्ता बांग्लादेशी फ़ौज के ताल्लुकात आमा यानी ISPR ने इन खबरों को मनगढ़ंत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। इंडिया टुडे की खबर में मजीद दावा किया गया कि आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ुर रहमान को ज़ेरे निगरानी रखने से मुतल्लिक हुक्मनामा उस वक्त जारी किया जब उन्हें इस हवाले से ऐसे इशारे मिलना शुरू हुए कि वो उनकी जगह लेने की कोशिशों में मसरूफ़ है। ये भी कहा गया कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ के सेक्रेटरीट से ये इत्तलात मौसूल हुई कि जमात इस्लामी बांग्लादेश के हामी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ुर रहमान उनके इल्म में लाए बगैर इजलास तलब कर रहे हैं, जिसके बाद आर्मी चीफ ने उनकी निगरानी के अहकामात जारी किए। बांग्लादेशी ISPR ने इंडियन मीडिया की इस प्रोपेगेंडे पर भरपूर मजम्मती बयान जारी किया, जिसमें न सिर्फ इन खबरों को मनगढ़ंत करार दिया गया बल्कि उन्हें गलत मालूमात फैलाकर बांग्लादेश के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश करार दिया। और उनका कहना था ये खबरें सरासर गलत हैं और बादियुन नज़र में महसूस हो रहा है ये बांग्लादेश और उसकी मुसल्लह अफ़वाज के इस्तेहकाम और साख को नुकसान पहुँचाने की गरज से की गई एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है। हम वाज़े करना चाहते हैं कि बांग्लादेशी फ़ौज मजबूत, मुत्तहिद और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की क़ियादत में अपने आइनी फ़राइज़ सर अंजाम देने की मुकम्मल पाबंद है। अब हम आते हैं इस तरफ कि आखिर भारतीय मीडिया ने क्यों ये मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबर शाया की, तो इसकी वजह पाकिस्तान दुश्मनी है। दरअसल इंडिया ने हसीना वाजिद के दौर में बांग्लादेश में इतनी ज़्यादा सरमायाकारी की थी कि वहाँ पाकिस्तान दुश्मन बयानिए को फ़रोग दिया था, लेकिन जब से डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम हुई उसने पाकिस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ा लिए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि दोनों मुल्कों में स्ट्रेटजिक तामन भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश को लड़ाका तैयारे और जदीद मिसाइल फ्राहम कर रहा है जो भारत को एक आंख नहीं बा रहा। चुनांचे इस प्रोपेगेंडे से इंडिया ने एक तीर से दो शिकार करने की प्लानिंग की। एक तो जनरल फैज़ पर पाकिस्तान नवाज होने का इल्ज़ाम लगाकर फ़ौज में ये फूट डालने की कोशिश की कि एक तरफ पाकिस्तान मौजूदा आर्मी चीफ
जनरल वक़ार से ताल्लुकात बढ़ा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अपना बंदा चीफ बनवाने की कोशिशें कर रहा है। लेकिन बांग्लादेशी अवाम और फौज को अंदाज़ा है कि चांकिया के चेलों के इस प्रोपेगेंडे का वाहिद मकसद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब करना है, जो अब किसी सूरत में नहीं होंगे, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन मिलकर तीन अतराफ से भारत को घेर कर ऐसा सबक सिखाएंगे कि हिंदुत्व के पैरोकारों की नस्लें याद रखेंगी।